युद्धपोत था INS नीलगिरी। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम था INS सॉल्की। भारतीय वायुसेना एक्ट लागू किया गया था 8 अक्टूबर 1932 को। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज स्थित है वेलिंगटन, नीलगिरी पहाड़ियाँ, तमिलनाडु में। प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे वाइस एडमिरल RD कटारिया। प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे KM करियप्पा। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे सुब्रतो मुखर्जी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना हुई थी 1939 में, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना हुई 1965 में, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की स्थापना हुई थी 1948 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना हुई थी 1969 में, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। होमगार्ड गृह रक्षक दल की स्थापना हुई थी 1962 में। स्वदेशी डिजाइन व स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र है पृथ्वी, जो 1988 में प्रक्षेपित किया गया था। भारत में प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है नाग। प्रथम परीक्षण 29 नवंबर 1990 को हुआ था। तटरक्षा बल की स्थापना हुई थी 1978 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। आइए भारत में परिवहन एवं संचार व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है केंद्रीय सड़क निधि का गठन किया गया था 1929 में। भारत में सीमा सड़क विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 1960 में। वर्तमान में देश में सड़कों की कुल लंबाई 58.9 लाख किलोमीटर, विश्व में इसका स्थान दूसरा है। भारत रेल में ब्रॉड गेज बड़ी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। भारत में राजमार्ग की कुल संख्या 292। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 1,32,500 किलोमीटर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-40A। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ती है दिल्ली से अमृतसर को, जिसकी लंबाई है 456 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जोड़ता है दिल्ली से कोलकाता को, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है दिल्ली में। ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 कोलकाता से अमृतसर। ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया था शेरशाह ने। राज्यों में सड़क मार्ग लंबाई में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का और न्यूनतम है सिक्किम का। भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य है गोवा। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य है ओडिशा। भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई ठाणे के बीच 34 किलोमीटर। भारत में सबसे लंबा सड़क का पुल है महात्मा गांधी सेतु पटना। भारतीय रेल में मीटर गेज तथा नैरो गेज की लंबाई होती है क्रमशः 1 मीटर तथा 0.762 मीटर। भारतीय पर्यटन विकास निगम का गठन हुआ था अक्टूबर 1966 को। भारतीय रेल को प्रबंधन की दृष्टि से कितने जोनों में बांटा गया है? 18 जोन। 18वां जोन है दक्षिण तटीय रेलवे। भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व वाला राज्य है जम्मू कश्मीर। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच। निजी क्षेत्र का भारत का पहला हवाई अड्डा स्थापित हुआ कोच्चि में नेदुमपल्ली रेलवे, जो केरल में है। इंडियन नेशनल एयरगेज की स्थापना हुई थी 1933 में। एयर इंडिया एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में परिवर्तित हुई 29 जनवरी 1994 से। भारत में वायु परिवहन व्यवसायीकरण का वर्ष है 1953। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो रूस में स्थित है।
पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड की स्थापना हुई थी 5 मई 1987 में। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ टाउन से कन्याकुमारी को जाती है। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? 13 बड़े तथा 200 छोटी बंदरगाह हैं। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को स्थापित किया गया था 1972 में दिल्ली में। केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 1987 ईस्वी में, जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1961 ईस्वी को। भारतीय जहाज रानी का विश्व में स्थान है 17वां, एशिया का इसमें दूसरा स्थान है। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को हुई। राष्ट्रीय जहाज रानी बोर्ड व्यापारिक जहाज रानी का गठन हुआ था 1958 में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1952 में। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क, जो यूएसए में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। विश्व का सबसे विशाल हवाई अड्डा है खालिद रियाद नगर, सऊदी अरब में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह है कोलकाता। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी 27 सितंबर 1825 में इंग्लैंड में। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई, जो कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक तथा गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का सर्वाधिक अत्याधुनिक बंदरगाह है नहावा सेवा, जो मुंबई में स्थित है। भारत का मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है कांडला ज्वारीय, जिसका नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। देश का पहला रासायन बंदरगाह है दाहेज, जो गुजरात में स्थित है। नहावा सेवा बंदरगाह का अन्य नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत में डाक सेवा का प्रारंभ हुआ था 1837 में। भारत में डाक विभाग की स्थापना हुई थी 1854 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत 18 फरवरी 1911 को बमरौली से नैनी तक हुई थी। भारत में प्रथम डाकघर खोला गया था 1727 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। भारत में प्रथम डाक टिकट निर्गत की गई 1 अक्टूबर 1854 में। भारतीय रेल डाक तथा तार की शुरुआत हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में प्रथम टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ की गई 1851 में कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच में। भारत में टेलीफोन सेवा का प्रारंभ हुआ था 1881 से 1882 में, जो कोलकाता में हुआ था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, जिसकी लंबाई है 1366.33 मीटर। भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा की शुरुआत की गई थी 1954 में। प्रथम देश है चीन। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल नामक संस्था अस्तित्व में आई 1 अक्टूबर 2000 को। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा प्रारंभ हुई थी 1986 से। भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया था कराची से। भारत में एसटीडी सेवा प्रारंभ हुई 1960 में, जो कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुई। राष्ट्रीय सूचना विभाग विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी 1977 में। भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट, 19 जनवरी 1780 को प्रकाशित हुआ। बंगाल गजट के संपादक थे जे.ए. हिक्की, कोलकाता से प्रकाशित हुआ। भारत का हिंदी में प्रथम समाचार पत्र था उदंत मारतंड, संपादक युगल किशोर शुक्ल। भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा प्रारंभ हुई थी 1870 से, जो मुंबई से लंदन के बीच चली थी। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी 15 दिसंबर 1959 को दिल्ली से। टेलीविज़न की नियमित सेवाएं प्रारंभ हुई 1965 में।
दूरदर्शन से राष्ट्रीय प्रसारण DD1 प्रारंभ हुआ। 15 अगस्त 1982 में दूरदर्शन से मेट्रो चैनल DD2 प्रारंभ हुआ था। 1 अप्रैल 1993 से भारत में रेडियो का प्रसारण प्रारंभ हुआ। 1927 में मुंबई एवं कलकत्ता से भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ। 1936 में सबसे व्यस्त समुद्री जल मार्ग है उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग। भारत में प्रथम विद्युत रेल चलाई गई थी 3 फरवरी 1925 को मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच। टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो 1876 में इसका आविष्कार किए। टेलीग्राफ का आविष्कार किया था सैमुअल मोर्स ने 1832 में। वायरलेस का आविष्कार किया था मार्कोनी ने 1897 में। विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1986 को। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपग्रह है BSNL। रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है बड़ोदरा में। भारतीय कृषि एवं पशुपालन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1905 में पूसा, समस्तीपुर बिहार नामक स्थान पर। भारत में अपनी जीविका हेतु कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या 52%। वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान 17.6% था। विश्व वन्य जीव मनाया जाता है 21 मार्च को। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी 1974 में पांडिचेरी में। हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, जो अमेरिका के निवासी थे। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति परिलक्षित हुआ था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या होती है 42। भारतीय गन्ना शोध संस्थान स्थित है कोयम्बटूर में। भारतीय आलू शोध संस्थान स्थित है शिमला में। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान स्थित है राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है कटक ओडिशा में। भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। बगीचों का शहर कहा जाता है कपूरथला को। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है जम्मू और कश्मीर। रेशम की कीड़ों को कहा जाता है कोकून। टिक्का तथा ब्लास्ट रोग का संबंध मूंगफली तथा धान से है। चाय तथा कॉफी में पाया जाने वाला पदार्थ, चाय में थीन पाया जाता है और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन तथा घी में वसा की मात्रा होती है क्रमशः 46% तथा 99%। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, जो 46% पाया जाता है। चावल को पॉलिश करने में नष्ट हो जाता है थायमिन B1। एपीकल्चर तथा सेरीकल्चर का संबंध है। एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशमी उद्योग। एपीकल्चर तथा सेरीकल्चर का संबंध इन दोनों से है। पीली क्रांति तथा भूरी क्रांति का संबंध। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से और भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति तथा गुलाबी क्रांति का संबंध है मत्स्य तथा झींगा उत्पादन से। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग होता है जस्ता के कमी के कारण। धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान स्थित है मनीला, फिलीपींस में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में। देश भर में गायों तथा भैंसों की नस्लें पाई जाती हैं 32 गायों की नस्ल और 7 भैंसों की नस्ल। दूध का रंग सफ़ेद तथा पीला होता है केसीन तथा कैरोटीन के कारण। गाय के घी में पीलापन होता है कैरोटीन के कारण। एंथ्रेक्स रोग का संबंध गाय तथा भैंस से है। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी है रानीखेत।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 1970 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 35 है, श्वेत क्रांति तथा लाल क्रांति का संबंध है। श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से और लाल क्रांति का मांस उत्पादन से। पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध को रखा जाता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक। सबसे अधिक वसा पाया जाता है रेंडियर के दूध में। टी कप काऊ कहा जाता है भारतीय गायों को। गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न होने वाली गैस है मीथेन, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। ऑपरेशन फ्लड तथा रजत क्रांति का संबंध। ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी विकास से और रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र स्थित है ताइवान में। महान व्यक्ति एवं उनके कार्य भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। 1814 में आत्मीय सभा का, 1828 में ब्रह्म सभा समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने राजा राम मोहन राय के प्रयास से 4 अक्टूबर 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। विलियम पेंटिक के द्वारा 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा केशव चंद्र सेन के सहयोग से 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया। आत्माराम पांडुराम एवं महादेव गोविंद रानाडे ने आर्य समाज के संस्थापक हैं। दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूलशंकर, जिनके गुरु थे विरजानंद। वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा जाता है, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 ईस्वी को वेल्लू में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त और इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। इनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है विवेकानंद को, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। युवा बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे हेनरी विलियम डेरोजियो। सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुआ था, जिसका मुख्यालय 1886 में अड्यार मद्रास में लगा। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था मैडम ब्लैटवस्की एवं कर्नल ऑल्टकट ने, जो न्यूयॉर्क के हैं। लोकहितवादी के रूप में जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। विधवा विवाह समाज की स्थापना की थी विष्णु शास्त्री पंडित ने। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1937 ईस्वी में। सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज के संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे विलियम जोन्स। 1912 में विश्व भारती की स्थापना किया था रविंद्रनाथ ठाकुर ने कोलकाता में। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। भारत का हीरा तथा महाराष्ट्र का लाल कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। स्वराज्य सेवा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था।
शेरे पंजाब या पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाठी प्रहार से हत्या हुई थी लाला लाजपत राय की। लौह पुरुष तथा सरदार की उपाधि से विभूषित व्यक्ति हैं वल्लभ भाई पटेल। इन्हें आयरन मैन वही लौह पुरुष भी कहा जाता है। आराम हराम है का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे रास बिहारी घोष। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी वारदोली की महिलाओं ने 1928 ईस्वी में। 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के कलकत्ता आगमन का विरोध किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। 1904 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किया था आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार एवं वीएस मुंजे। 1927 में गदर पार्टी का गठन किया था लाला हरदयाल ने। 1913 में यूएसए में हिंदू महासभा के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, जिसकी स्थापना 1915 में हुई। अनुशीलन समिति के संस्थापक थे श्री वारेंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त। 1907 में इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह। इन्हें शहीद आजम ने के नाम से भी जाना जाता है। आइए हमारा सौरमंडल से पूछे जाने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है सौरमंडल खोजकर्ता कापरनिकस का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल यानी मुखिया इसका सूर्य है और इसका सबसे छोटा ग्रह है बुध। सूर्य के से सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। सूर्य से सबसे दूर स्थित एवं सर्वाधिक ठंडा ग्रह है वरुण, जो खोजा गया जॉन गॉले द्वारा 1846 में। सर्वाधिक गर्म एवं चमकीला ग्रह है शुक्र। अरुण ग्रह की खोज की थी विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में। वीना उपग्रहों वाला ग्रह है बुध एवं शुक्र। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है बृहस्पति। लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है मंगल को। नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है पृथ्वी को। पीला ग्रह एवं शीत ग्रह के रूप में जाना जाता है बृहस्पति को। हरा ग्रह के रूप में जाना जाता है वरुण यानी नेपच्यून को। जीवाश्म ग्रह कहा जाता है चंद्रमा को। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण यानी यूरेनस को। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, बृहस्पति के उपग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है डिमोस, मंगल के उपग्रह हैं। सूर्य का निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का निकटतम तारा यह सूर्य से है। सर्वाधिक चमकीला तारा है साइरस। मंगल ग्रह के लाल होने का कारण है आयरन ऑक्साइड। शनि सबसे चपटा ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। वलय युक्त ग्रह है शनि। शनि के रिंग की खोज की थी गैलीलियो ने। शनि के चारों ओर वलयों की संख्या 7 है। बुध ग्रह का विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है, जो 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। सबसे अधिक अक्षांशीय वाला ग्रह है बुध। अंतरिक्ष में कुल
तारामंडलों की संख्या 89। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस। हैलीपुच्छल तारा दिखता है 76 वर्षों के बाद पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। पृथ्वी की घूर्णन दिशा है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी के दिशा के विपरीत चक्कर लगाने वाला ग्रह है शुक्र और अरुण। पृथ्वी गोल है किसने कहा था? पाइथागोरस ने। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, यह सिद्धांत दिया था कॉपरनिकस। पोलैंड के निवासी थे। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 गुना है। पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष पर घूमना घूर्णन यानी दैनिक गति कहलाता है। पृथ्वी पर दिन रात परिणाम हैं घूर्णन का। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूर्णन परिक्रमण वार्षिक गति। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप होता है विषुवत रेखा पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड 23.5 डिग्री। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी दुग्ध मेखला है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करती है 365 दिन 6 घंटे में। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाता है 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड में। पृथ्वी की विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है 42 किलोमीटर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8.3 मिनट जो 500 सेकेंड होता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 1.3 सेकेंड। चंद्रमा का पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चंद्रमा पर रात का तापमान -180 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के केंद्र का तापमान होता है 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के काले धब्बे का तापमान होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य के प्रमुख संघटक हैं हाइड्रोजन और हीलियम और अन्य गैसेस। सौर दिवस की अवधि होती है 24 घंटा। सूर्य और पृथ्वी के मध्य स्थित दो ग्रह हैं शुक्र और बुध। चंद्रमा की सतह व उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन से संबंधित विज्ञान है सेलेनोलॉजी। पृथ्वी की ध्रुवीय तथा विषुवतीय परिधि क्रमशः 40,008 किलोमीटर तथा 40,075 किलोमीटर। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के क्रोड का तापमान होता है 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से 2750 डिग्री सेंटीग्रेड। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं फोबोस एवं डिमोस। शनि सूर्य की एक परिक्रमा करता है 29.5 वर्ष में। सूर्य का बाहरी भाग कहलाता है क्रोमोस्फेयर। सूर्य का केंद्रीय भाग कहलाता है फोटोस्फेयर। सूर्य का केंद्रीय भाग कहलाता है फोटोस्फेयर। सूर्य से प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से वहाँ से आती है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी इसका मात्रक है। दूरी का एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46×10⁻12 किलोमीटर या 9.46×10⁻15 मीटर। दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.6 प्रकाश वर्ष। पृथ्वी और का औसत तापमान होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। शुक्र तथा
बुध ग्रह पर एक दिन बराबर होता है क्रमशः 117 दिन तथा 90 दिनों के निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है 4.2 वर्ष में। सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। अरुण ग्रह में अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। पूर्वांचल लक्ष्य एकेडमी के माध्यम से आप लोगों को एसएससी, यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल, पेट, यूपीपीसीएस, आरओ, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, आरआरबी एसआई, सीआईएसएफ, एसएससी, एमटीएस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जीके जीएस के प्रश्न आपको मिलेंगे तथा करंट स्पीडी बुक के प्रश्न जो ऑथेंटिक बुकें होती हैं जैसे एम लक्ष्मीकांत है, ऐसी किताबों के प्रश्न आपको मिलेंगे जिनमें त्रुटि होने का नामात्र की संभावना होगी। यदि आप लोग और वीडियो चाहते हैं इससे संबंधित तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि हाँ हमें अच्छा लगा, या जो कुछ भी हो आपके अंदर आपको जैसा लगे आप कमेंट में अवश्य लिखें। पूर्वांचल लक्ष्य एकेडमी आपको हमेशा सहयोग देगी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, स्टेट पीसीएस हो या अदर स्टेट एग्ज़ाम हो या एसएससी एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल हो या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, आपको यहाँ से ज़रूर सहयोग मिलेगा।